क्या कभी आपने सोचा है कि कोई भी काम करने से पहले भगवान श्री गणेश की ही पूजा क्यों करते हैं हम लोग? ये तो आपने सुना होगा, ओम गम गणपते नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, श्री अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। और भी गणेश जी की बहुत सारी हैं पूजा प्रार्थना, चाहे विवाह है या कोई भी, हम गणेश जी से ही शुरुआत करते हैं। क्यों? क्योंकि गणेश जी बुद्धि के, ज्ञान के, प्रेजेंस ऑफ माइंड के देवता हैं। जब कार्तिकेय और गणेश दोनों में ये था भाई कौन पहले आएगा और पूरे ब्रह्मांड का चक्र लगाना है, तो कार्तिकेय अपने वाहन पर गए और पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगाया, जबकि गणेश जी ने माता पार्वती और भगवान शिव के चारों तरफ चक्कर लगाए। सीधी सी बात है, वो पहले आ गए। तो उन्होंने एक प्रेजेंस ऑफ माइंड का यहाँ पे दिखाया अपनी बुद्धि को। सारी गणेश जी की जो कहानियां हैं वो बुद्धि से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए बुद्धि का उपयोग, प्रेजेंस ऑफ माइंड का उपयोग ही किसी कार्य में सिद्धि का कारक होता है। शारीरिक शक्ति नहीं, बुद्धि, योग्यता के बल पर ही आप, चाहे कुश्ती ही क्यों ना हो, वहां पर भी अगर आप, बुद्धि आवश्यक है, ज्ञान आवश्यक है, वरना आपका जो बल है वो आपके अगेंस्ट यूज हो सकता है। इसीलिए गणेश जी की पूजा जो होती है वो प्रथम पूज्य है वो। खैर, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और कर्क राशि के लिए साल के पहले महीने का राशिफल लेकर हाजिर हूँ। ये साल बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक साल है, पर जनवरी में जो बदलाव होंगे इस वीडियो में हम उन्हीं को देखने वाले हैं। एक पूरे वर्ष का भी वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन है। खासकर कि बहुत बड़े जो बदलाव है ना मार्च के एंड से स्टार्ट हो रहे हैं, पर जनवरी में भी कुछ बदलाव होंगे। जैसे कि आपका जो मंगल है, जो आपके योग कारक ग्रह हैं, वो वक्री चल रहे हैं और वो मिथुन में पहुंच जाएंगे आपके। ये बदलाव होगा आपका, बड़ा बदलाव है, और ये होगा आपका 21 तारीख को। इसके साथ साथ सूर्य 14 तारीख को मकर संक्रांति होगी, आपके छठे भाव से आपके सप्तम भाव में जाएंगे, सीधी सी बात है, मकर राशि में जाएंगे। ये बदलाव भी जनवरी में होगा। और एक विशेष जो बात रहेगी जनवरी की, वो शनि और शुक्र का संयोग रहेगा। साल में एक बार ही ऐसा होता है, शनि और शुक्र यहाँ पे मिल रहे हैं। इससे पहले ये जो शुक्र है ना, एक राशि में लगभग 1 महीने रहते हैं, तो सीधी सी बात है साल में एक बार ही ये योग बनेगा। तो इसके बारे में बात करेंगे। कुछ राशियों के लिए बहुत बड़ा राजयोग है ये, उनमें से आपकी राशि है या नहीं है इसको भी देखेंगे। राहु आप देख ही सकते हैं, राहु आपके भाग्य में चल रहे हैं, केतु आपके पराक्रम के भाव में, तृतीय भाव में, गुरु का गोचर जो है एकादश भाव में है, इच्छा पूर्ति के भाव में है, पर गुरु वक्री चल रहे हैं, मंगल और गुरु वक्री हैं आपके। बुध की भी काफ़ी स्पीड से बुध आगे बढ़ेंगे। 4 तारीख को आपके छठे भाव में धनु राशि में, और फिर 24 तारीख को आपके 4 तारीख को आपके पहुंच जाएंगे धनु में, और फिर 24 तारीख को ये पहुंच जाएंगे मकर में। यहाँ पर इस तरह से बुध की गति रहेगी। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर, महीना में क्या क्या हो सकता है। तो बड़े जो इवेंट होंगे अगर उन पे हम ध्यान दें, सबसे पहले तो बुध ही बदलेंगे जी। 4 तारीख को यहाँ आएंगे, 4 से पहले यहाँ तक चल रहे हैं। बुध आपके 12वें भाव, फॉरेन के, खर्चे के, विदेश के, यात्राओं के, ट्रैवल के, भाग दौड़ के, मतलब चंद्रमा से कोई दोस्ती नहीं है बुध की। हालांकि चंद्रमा के ही पुत्र हैं बुध, आपने स्टोरी सुनी होगी, पर आपके कोई कारक ग्रह नहीं है। तो इनका छठे भाव में आना अच्छा है, शुभ है। ये कहता है कि आप अपनी बुद्धिमानी के बल पर, ज्ञान के बल पर, जिसको बोलते हैं प्रोएक्टिव होना, मतलब किसी चीज़ से पहले से ही तैयारी, थोड़ा फ्यूचर के बारे में जो सोच के चल रहे हैं आप, गोल को देखते हुए प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे आपको कहीं जाना है और आप कहें भैया कहीं का भी टिकट दे दो, कहाँ जाना है, बहुत दूर जाना है, तो क्या कहेगा वो जो आपको टिकट देने वाला है, वो कहेगा भैया पहले आप तय करो आपको जाना कहाँ है, टिकट तभी मिलेगा। ऐसे ही ज़िंदगी में है, आपको पैसा कमाना है, कितना पैसा कमाना है पता नहीं, बहुत पैसा कमाना है ना, तो शायद आप ना कमा पाओ, आपको अपना गोल होना चाहिए। और ऐसे ही अगर कोई आपसे कहता है मेरे पास बहुत पैसा है, ये बहुत शक्ति है, कुछ भी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आइडिया लगाओगे। कोई कहेगा भैया शायद इसके पास लाखों रुपए होंगे, क्योंकि उस व्यक्ति के पास तो 1000 रुपये हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आइडिया लगा रहा है। अगर कोई करोड़पति है तो वो समझेगा भाई इसके ऊपर कहीं मतलब बहुत ज़्यादा होंगे, अरबों खरबों होगा, तभी ये कह रहा है इसके पास पैसा है। तो वो एक डाटा है जो व्यक्ति के अनुसार डिपेंड करता है, अलग करता है। तो गोल, आपका जो गोल है, आपको पता है आपको क्या करना है। आपको डॉक्टर बनना है तो आप कितनी भी मेहनत करोगे डॉक्टर ही बनोगे, है ना, डीएम नहीं बनोगे। डीएम बन रहे हैं तो गोल डिसाइड करता है आप कहाँ जाओगे, आपकी शक्ति डिसाइड नहीं करती है।
तो ये कहता है कि आप अपने गोल को फेवर करोगे, अपने गोल के अकॉर्डिंग, बुद्धि के अकॉर्डिंग, प्लान के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको शत्रु पे विजय मिलेगी, आपकी चीज़ों में अकम्पलिशमेंट होगा। बुध का गोचर बढ़िया हो गया और ये लगभग 24 तारीख तक है, तो पूरे महीने ही है। उसके बाद बुध यहाँ आ जाएंगे महीने के लास्ट में। यहाँ पर भी व्यापार के कारक व्यापार के भाव में आ रहे हैं, तो बिजनेस व्यापार के लिए अच्छे हैं। बस थोड़ा सा पति पत्नी के बीच थोड़ा सा आप कह सकते हो कुछ खटपट रह सकती है, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में 12वें भाव के तृतीय भाव के कारक है। ये भी दिखाते हैं कि आपका स्पाउस या पार्टनर के ऊपर या तो कुछ खर्च हो सकता है, या उसकी लाइफ में कोई यात्राएं आ सकती हैं, कुछ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है। इसके बाद जो दूसरा परिवर्तन है वो सूर्य का होगा। सूर्य मकर राशि में पहुंच जाएंगे। सूर्य मकर राशि में जाते हैं, इसको शुभ मानते हैं, उत्तरायण हो जाते हैं। सूर्य आपके धन भाव के स्वामी है, सप्तम में जा रहे हैं, तो धन पैसे के लिए अच्छा योग बनाएंगे। अगर आपकी दशा महादशा सूर्य की चल रही है और सूर्य जब यहाँ पे आएंगे तो कुछ ना कुछ लाभ आपका जरूर कराएंगे। ध्यान क्या रखना है, हर चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव रहते हैं। गुस्से में नहीं आना है, ईगो में नहीं आना है। कभी कभी हम ईगो में आके ना वो सही काम को भी नहीं करते हैं, कहते ये तो करना ही नहीं है, बस ठान लिया, मान लिया, या मन नहीं है। कई बार आपने सुना होगा, अपनों पे हम मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते, दूसरों को भाई आपको पता है ये काम सही है पर वो व्यक्ति कर नहीं रहा है, या तो उसे ऐसा लगता है कि ज़माना क्या कहेगा, है ना, दुनिया क्या कहेगी। हालांकि काम ठीक ही है, या फिर एक बार मैंने मना कर दिया तो अब दोबारा से हाँ क्यों करूँ, ये सब ईगो ही है बीच में आ रहा है। तो उसको आपको बीच में नहीं लाना है रिश्तों में, तो ये सही रहेगा। ना बिजनेस में, न पार्टनरशिप में, न लाइफ पार्टनरशिप में। तो ये सूर्य आपको अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। धन के स्वामी है, सप्तम में आ रहे हैं। परिवार का आपको साथ मिलेगा। आपकी बात करने का जो तरीका है वो आपकी फैमिली की वजह से आपके बिजनेस में कोई कुछ ना कुछ उसका रोल रहेगा, आपकी फैमिली का, आपकी वाइफ का, आपके पति का, आपके बिजनेस में लोगों के साथ। ये सूर्य दिखा रहे हैं। इसके बाद मंगल, जो मैं जिसकी बात कर रहा था, एक तो मंगल वक्री चल रहे हैं। वक्री मतलब पीछे की ओर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कोई ग्रह पीछे जाता नहीं पर दिखाई पड़ता है। और फिर ये वक्री होता हुआ जो मंगल है ना, वो आपका 12वें भाव में मिथुन राशि में पहुंच जाएगा। तो ये कहता है कार्य में कोई बदलाव आ सकता है, चेंज हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। कार्य के वहां पर थोड़ा सजग होकर करना है। कोई गलती हो सकती है, कोई पुरानी गलती की वजह से कार्य में कुछ उतार चढ़ाव भी रह सकते हैं। यात्रा हो सकती है कार्य को लेकर। तो मतलब जॉब के मामले में हम ये नहीं कह रहे कि महीना ग्रेट है, ख्याल रखना है आपको। इसके बाद बुध का जो परिवर्तन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक और परिवर्तन है जो महीने के लास्ट में होगा। ये जो शुक्र है ना, उच्च के हो जाएंगे, पर उससे पहले पूरे महीने तो यही परिवर्तन रहने वाला है। सूर्य और शनि साथ में रहने वाले हैं। एक तो आपकी ढैया तो चल रही है, पर ढैया अब समाप्ति की तरफ है। मार्च के एंड में ढैया समाप्त हो जाएगी और शनि आपके नवम में जाएंगे, जो कहीं ना कहीं बेहतर घटना है आपके लिए। उसके लिए आपको मार्च के एंड तक का वेट करना है। पर फिर भी जाते जाते अब ढैया खत्म होने वाली है, तो शनि का थोड़ा सा असर कम होगा कार्य में। जनवरी के आप मैं कह सकता हूँ कि भैया 14 जनवरी के बाद से, जब से सूर्य उत्तरायण होंगे, कार्य जॉब में कुछ थोड़ा सा आप कहोगे बेहतरी आएगी। यहाँ पर मेहनत हार्डवर्क पूरी करनी है। वाणी को आपको अच्छा रखना है। संतान को लेकर, एजुकेशन को लेकर अगर आप स्टूडेंट हैं तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको शनि की वजह से। अभी तो अष्टम में ही है, पर शुक्र यहाँ पर जो आए हैं ना, जो शुक्र हैं, जो धन के भी मालिक हैं और आपके चौथे भाव के मालिक हैं, इनका अष्टम में जाना, शनि के साथ बैठना, कुछ के लिए तो राजयोग है, कुछ के लिए तो लक्ष्मी योग है। आपके लिए हम ये कह सकते हैं कि भैया बिजनेस में कुछ लाभ आ सकता है, व्यापार में कोई लाभ करा सकता है यहाँ पे, पर अपने से बड़ों के साथ और माता हैं, फीमेल्स हैं, उनके साथ आपको थोड़ा सा बना के चलना है। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तब भी आपको थोड़ा संभल के चलना है, नीचे चीज़ें नीचे जा सकती हैं। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में हो, ज्योतिष, टैरो, इन सब में आपकी रुचि, आप रिसर्च में हो, आपका काम पेट्रोल, कोयला, गैस, जमीन के नीचे से मेटल्स, इन सब से कुछ जुड़ा हुआ है, उस केस में फिर ये आपको मदद करेगा यहाँ बैठा शुक्र। इनहेरिटेंस वगैरह आपको दिला सकता है। अगर कुछ ऐसा चल रहा है तो उसमें आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें पॉजिटिव आपकी जा सकती हैं। पर ये शुक्र बाद में क्या होंगे, उच्च के हो जाएंगे, वो भी भाग्य में आके। तो भाग्य है तो सब कुछ है, ऐसा कहते हैं। तो ये एक अच्छी बात हो रही है। भाग्य से आपको नेम मिल सकता है, फेम मिल सकता है, पिता की लाइफ में कोई बड़े चेंज आ सकते हैं। पर यहाँ पर भी एक ध्यान रखना है कि शुक्र आएंगे राहु के साथ, तो अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको बना के रखना है। कई बार फेम तो दिला देता है, नाम तो करा देता है शुक्र, पर कुछ थोड़ा बहुत डिसफेम भी दिला देता है। और जिसको बोलते हैं चरित्र जो होता है, आपका व्यक्तित्व जो होता है, उसमें थोड़ा कुछ नेगेटिविटी या आपका कुछ मन को उस तरफ झुकाव करा सकता है जो शायद उतना बढ़िया नहीं है। ये शुक्र कराते हैं जब राहु के साथ होते हैं। पर मास फेम के लिए अच्छे हैं,
स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए उतने बढ़िया नहीं है शुक्र का 9th में आना। ध्यान क्या रखना है, फीमेल के प्रति, औरतों के प्रति रेस्पेक्ट रखनी है, उनका ख्याल रखना है, उनकी हेल्प करनी है, निस्वार्थ भाव से हेल्प करने की कोशिश करनी है। माँ लक्ष्मी की पूजा करें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, और ये ध्यान रखें कि आपके कोई नाम बदनाम वगैरह ना हो, कुछ इस तरह की पोजीशन ना बने। ये पॉसिबिलिटी यहाँ दिखा रहा है। बाकी शुक्र का यहाँ पर उच्च का होना धन के मामले में ठीक है, महीने के एंड में हो रहा है, और घर, जमीन, भूमि, पब्लिक सपोर्ट आपको मिल सकता है। पब्लिक सपोर्ट मिल सकता है, मतलब कहीं ऐसा होता है ना, वोट, जैसे नेता लोग होते हैं उन्हें वोट की आवश्यकता होती है, या फिर आप कोई ब्लॉगर हो, आप कुछ भी इस तरह का काम करते हो जहाँ पर आपको या तो सब्सक्राइबर या पब्लिक सपोर्ट है, दूसरों के कहीं ना कहीं कि ये लोग हमारे साथ में हैं, मुझको फॉलो कर रहे हैं, या मेरे को किसी तरह से पब्लिक सपोर्ट जो है उसके लिए शुक्र यहाँ पर अच्छा है, बढ़िया दिखा रहे हैं। भाग्य में बैठे राहु हैं तो पिता के साथ, गुरुओं के साथ बना के रखनी है। फॉरेन विदेश ले जाने के लिए अच्छा है, खास करके साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है, या क्योंकि शुक्र की डायरेक्शन है, या फिर गल्फ कंट्रीज वगैरह आप जाना चाहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज भी अगर आप जाना चाहते हैं, तो उसमें राहु शुक्र का ये जो संयोग है वो आपको हेल्प करने वाला, जन्म स्थान से दूर जाने में ये आपकी हेल्प करेगा। गुरु की बात करें, देखिए गुरु भी वक्री हैं। आपकी कुंडली के सबसे बढ़िया जो ग्रह होते हैं वो सूर्य हैं, चंद्रमा है, मंगल है और गुरु है। इनमें से मंगल और गुरु वक्री चल रहे हैं। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, फरवरी में दोनों मार्गी होने वाले, तो फरवरी के बाद चीज़ें और भी बेहतरी से आपके लिए होंगी। क्योंकि गुरु वक्री हैं तो ऐसा हो सकता है कि नई चीज़ों में रुकावटें आए, पुरानी चीज़ों से आपको लाभ रहे। कार्य के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, जो भी आप कर रहे हैं उसमें पुराना कोई काम करते आ रहे हैं उससे ही लाभ हो, पुराने साथी से, पुराने कॉन्टैक्ट से, पुराने किसी भी चीज़ से जो आपका काम चल रहा है उससे। और कोई ऐसी चीज़ें शायद आपको बदलाव करना पड़े, कुछ थोड़ा बहुत चीज़ों में इम्प्रूव करना पड़े, या तो डॉक्यूमेंट्स में कि कोई डॉक्यूमेंट है उसका ना कोई समय आ गया है, उसको कुछ कराना है, आपको फिर से वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे काम हैं जो ऐसे होते हैं कि जिसको आपने बहुत दिनों से नहीं किया है, कुछ ऐसा काम छूट तो नहीं रहा है, उस चीज़ को दिखा रहे हैं यहाँ पर ये गुरु और मंगल का वक्री होना। तो अगर आप उसको कर लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इस चीज़ को ये महीना दिखा रहा है आपका। बाकी गुरु की जो दृष्टि है तो 1, 2, 3, 4, 5 तृतीय भाव पर है, केतु के भाव पर पड़ रही है। तो जो छोटे भाई बहन हैं उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, या हुए होंगे, उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव चल रहे होंगे, उनकी में आपको इंजरी वगैरह भी हो सकती है, कंधा है या पैर है, जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे कोई दिक्कत किसी को है तो बढ़ सकती है। और इसके साथ साथ मैरिज के लिए गुरु का यहाँ होना अभी थोड़ा सा उतना हेल्प नहीं कर रहा संतान के लिए, मैरिज के लिए, जितना ये जब मार्गी होंगे आपके, जब हेल्प करेगा। मतलब फरवरी से लेके फिर मई तक गुरु यहाँ पे रहेंगे, जो मैरिज के लिए, संतान के लिए, प्रेम के लिए, शिक्षा के लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले होंगे। तो ये था मेरी तरफ से कर्क राशि वालों के लिए इस साल का पहले महीने का राशिफल। अब थोड़ा सा त्योहारों की भी बात कर लेते हैं। देखिए नई साल है जो बुधवार को स्टार्ट होगी, उसकी आपको शुभकामनाएं। लोहड़ी होगी 13 तारीख को, इसके साथ साथ सूर्य उत्तरायण होंगे, पोंगल होगा आपका, मकर संक्रांति होगी 14 तारीख को, उसकी भी आपको शुभकामनाएं हो। सुभाष चंद्र बोस जयंती है, रिपब्लिक डे है। पूर्णिमा की बात करें तो 13 तारीख को होगी, पौष की पूर्णिमा। पुत्रदा एकादशी और शाटिला एकादशी जो है वो 25 तारीख की है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रदोष व्रत जो है वो 11 और 26 का है। शिवरात्रि 27 की। ओम नमः शिवाय, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। संकष्टी 17 जनवरी की और अमावस्या जो है 29 तारीख की। तो ये हो गए हमारे त्योहार। ओम नमः शिवाय, नमः ओंकारेश्वराय, ये जो मंत्र है वो आपके ज्योतिर्लिंग का है, कर्क राशि के ज्योतिर्लिंग का, जो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल है। अब मैं इसको वीडियो को विदा देता हूँ। आपके लिए जो लकी कलर होते हैं तो वाइट कलर है, रेड कलर है, येलो कलर है, ऑरेंज कलर, इसको आपको यूज करना चाहिए नॉर्मली, ज़्यादातर ऐसा रहता है। और जो ब्लैक है, डार्क कलर होते हैं, उनसे थोड़ा आपको बचना चाहिए। यात्राएं, ट्रैवल करना आपके लिए अच्छा होता है, हालांकि आपका घर की तरफ मन बहुत रहता है। ये कुछ बातें हैं जो आपके काम आएंगी लाइफ में। और जो दिन की बात करें तब भी सोमवार का दिन, मंगल का दिन, गुरुवार का दिन अक्सर बेहतर देखा गया आपके लिए। इसी के साथ विदा लेता हूं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।